हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। ठीक है, पहले सूरदास जी की संक्षिप्त जानकारी लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान है रुनुकता, मथुरा, आगरा। निवास श्रीनाथ मंदिर। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनका निधन हुआ था सन 1583 ईस्वी में। चलिए अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति में पद लिखे हैं। ठीक है, चलिए इनका पहला पद पढ़ते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते पाई। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं, शब्द अर्थ देखते हैं। चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, किसके? कृष्ण के, है ना। बंदो वंदना करता हूँ, हरि अर्थात कृष्ण की, जाकी माने जिसकी, कृपा से, पंगु कहते हैं लंगड़े, गिरी कहते हैं पहाड़ के लिए, लंगे मतलब लांगना या पार कर जाना, अंधे को, अंधे को, सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने दिखाई देना, बहरो सुने यानी बहरा व्यक्ति सुने, गूंगे पुण्य बोले माने गूंगा पुनः बोलने लगे, रंक कहते हैं गरीब के लिए, चलने लगता है सिर पर छत्र रखकर। ठीक है, ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई। सूरदास जी कहते हैं मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, है ना। मैं कृष्ण के, हरि माने कृष्ण के चरण, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से, है ना। तो कमल रूपी चरण अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे यानी जिनकी कृपा से पंगु अर्थात लंगड़े व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाते हैं, पार कर जाते हैं, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है। अर्थात भगवान कृष्ण की कृपा से जो लंगड़े होते हैं वो बड़े से बड़े पर्वत को भी लांघ जाते हैं यानी असंभव कार्य कर जाते हैं, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने गूंगे पुन बोले अर्थात बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुण्य माने पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक कहते हैं गरीब के लिए, और एक गरीब व्यक्ति जो है वो ईश्वर की कृपा से या कृष्ण की कृपा से राजाओं की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार फिर देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, किसके? हरि यानी कृष्ण के। मैं कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़ को भी लांघ जाता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और जो गरीब होता है वह राजा की तरह सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में रस भक्ति है, छंद गेय पद है, और
रस भक्ति है, छंद गेय पद है, और अलंकार रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। यानी बार बार जहाँ पे शब्द आया है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है। सूरदास स्वामी, यहाँ पर सावर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और कमल रूपी चरण, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों। भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। चलिए, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।